ये ऑपरेशन जो सिंदूर चला हुआ वो तो सिर्फ झांकी है, और अभी तो उनके खिलाफ हल्दी और मेहंदी बाकी है। भारत ने तो अभी तुम्हें ये मैं कहता हूँ कि छोटा सा एक ट्रेलर दिया है, अभी तो उनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है। ये हमारी भारतीय सेना का कमाल है कि जो पाकिस्तान में सायरन पहले बजवा दिए, क्योंकि ये कांग्रेस का टाइम था जब सैनिक मारे जाते थे तो कांग्रेस कह देती थी कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। आज हमारे मोदी जी हैं, वो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देते हैं, घर में घुसकर हमारे सैनिक मारते हैं। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए 15 दिन हो गए और 15 दिन बाद भारत ने कुछ इस तरीके का एक्शन लिया कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया। वही पाकिस्तान के हालात जो है पहले से ही खराब थे, अब पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत में जो है उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से कायरपूर्ण हरकत को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया, सेना ने स्ट्राइक की, उसके बाद भारत में जश्न का माहौल है। महिलाओं से बातचीत करेंगे, कुछ लोग भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हमारी खास बातचीत होगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता चौधरी है और जहाँ ये स्थानीय सी मैं सवाल करती हूँ आपसे। हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, खास तौर से जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकवादियों ने किया, उनको कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने, हमारे सेना बलों ने जो है धूल चटाने का काम किया है। बिल्कुल धूल चटाने का काम इसलिए क्या है कि आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और मैं भारतीय सेना को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, बधाई भी देना चाहती हूँ। जो हमारी बहनों के जो सुहाग उजड़े हुए हैं, मांग का सिंदूर है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। क्योंकि जब सामने एक महिला के सामने एक पति की मृत्यु होती है, उसका सुहाग उजड़ जाता है, और उसी सेना ने ये कसम खाई थी। और मैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और रक्षा मंत्री जी को भी, सभी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मिशन जो किया है, और उन्होंने 9 जगह आतंकवादियों को ढेर लगाया है, और जबकि उन्होंने पाकिस्तान के जो मारे गए हैं आतंकवादी को मारा गया है, जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ देखो अपोजिट करा गया है, हमारा धर्म पूछ के मारा गया। और सिर्फ तब भी हमारी सेना ने चिन्हित जगह पे, जहाँ पे आतंकवादियों का इकट्ठा होना, जहाँ उनका टीम घोषणा होती है, कहीं आप ये कह रहे हैं जो आतंकियों के आका थे उनकी जड़ों को खत्म करने का काम किया है, जो मोदी ने कहा था वो कर दिया है। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है, और कहते हैं कि घर में घुस के मारा है हमारी भारतीय सेना ने, और लाजवाब मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो आप देख पा रहे हो, कल से जो सभी आक्रोश था, और कहीं ना कहीं हम बहन एक माता होने के नाते हमारे दिल को सुकून भी, और कहते हैं कि भगवान भी, आज तो देखो भगवान भी रोया है, और कहीं ना कहीं ये सच्ची श्रद्धांजलि दी है हमारे भारत के, और जो भी हमारे जो सेना बैठी हुई है उनको और उनके परिवार को हम ही दिल से धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो आतंकवादी आए थे वो चैलेंज करके गए थे माताओं को, बहनों को, महिलाओं को कि जाइएगा, मोदी को बताइएगा। मोदी जी ने कहीं ना कहीं बता दिया है, वो जो जड़ें थी, वो जो आका थे, उनको खत्म किया। साथ में अब जो पाकिस्तान है वो डरा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगी? डरा हुआ, देखो डरा हुआ तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे नागरिक को मार रहे हो कि घूमने जा रहे हैं, वहाँ जितने भी पर्यटक थे वहाँ गए हुए थे, और उन्हीं लोगों से आप पूछ रहे हो कि अगर आप हिंदू हैं और आप कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर जो मुसलमान है उसे छोड़ दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया। सबसे बड़ी बात है कि आप भारत में रहने के बाद आप धर्म पूछ के मानना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये सवाल भी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए कहा है कि अगर हम घर में घुस के मारेंगे, उन्होंने धर्म पूछ के मारा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन माताओं को आज कहीं ना कहीं जिनकी कोख उजड़ी है, जिनके मांग के सिंदूर है, कहीं ना कहीं उन्हें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, श्री नरेंद्र मोदी पे, उनकी टीम पे गर्व भी होता है, और उनका विश्वास था। उनका विश्वास आज हम बहुत खुशी का माहौल भी है कि कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर का जवाब दिया। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि 7 मई को जो है ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेंगे, लेकिन माहौल एक रात में ऐसा बदल गया कि सायरन भारत से पहले पाकिस्तान में बज गया। और क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब जो है ब्लैकआउट भी हो रहा है इंडिया में, और वहीं जो है पाकिस्तान को करारा सबक भी मिला हुआ है। पाकिस्तान को ये लगा था कि अगर छोटी छोटी इन चीज़ों से, ये ना छोटी सोच की छोटी हरकतें होती है। आप किसी परिवार वो घूमने के मध्य से जा रहा है, उसकी सोच को सोचो, वो कि सिर्फ
कुछ क्षण की खुशी के लिए, कि कहते कि स्वर्ग माना जाता था छोटा सा वहाँ पे, वो पहलगाम में जो हुआ है उसको आपने खूनों की नदियाँ बहा दी, और वो भी उनका धर्म पूछ के छोटे छोटे बच्चों के सामने पिता को कहा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। और अगर मैं कहना चाहूँ कि अमेरिका के देश के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तो उसको भी लग रहा है कि डर, क्योंकि अगर ताकतवर में आता है तो हमारे पूरे विदेश में, पूरे देश में हमारे 5वां स्थान आता है हमारे भारत का, और ये सभी हमारा श्रेय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और सभी उनके बधाई के बाद। अगर देखा जाए, सर मैं आपसे बातचीत करूं, देखा जाए भारत और पाकिस्तान का 4 बार युद्ध हो चुका है और चारों बार जो है पाकिस्तान ही हारा है। इस बार भी कुछ इस तरह की जंग बन गई थी, कुछ मौका भी इस तरीके पड़ा, तो पाकिस्तान ने 2 महीने पहले ही राशन भरना स्टार्ट कर दिया। देखो, पाकिस्तान तो पहले से ही भूखा देश है, तो अब पता है कि जब युद्ध स्तर पर ऐसा मतलब होगा, मोदी जी ने जो उनको हमारी भारतीय सेना ने जवाब दिया है, तो आगे और भी ज़्यादा भूखमरी होने वाली है। तो उनका ये राशन भरना इसलिए पड़ेगा कि उनकी सेना कब तक लड़ पाएगी, जबकि हमारी सेना के आगे उनकी सेना 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। तो उनका राशन भरना जायज़ है, क्योंकि पहले ही भूखा देश है, प्यासा मर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जो भी चीन अगर उनकी हेल्प करता है तो ज़्यादा 10 दिन लड़ेंगे, तो उनको राशन बनना जायज़ बनता है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमारे देश में बात चल रही थी कि ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेंगे, लेकिन सायरन तो पाकिस्तान में पहले बज गए। ये हमारी भारतीय सेना का कमाल है कि जो पाकिस्तान में सायरन पहले बजवा दिए, क्योंकि ये कांग्रेस का टाइम था। जब सैनिक मारे जाते थे तो कांग्रेस कह देती थी कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। आज हमारे मोदी जी हैं, वो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देते हैं, घर में घुसकर हमारे सैनिक मारते हैं। ये हमारे मोदी जी का कमाल है, जो सेना को तुरंत डिसीजन लेकर बोलते हैं कि आप एक मारे कोई तो 2 मारो। तो हमारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है, जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ। उन्होंने कहा है कि भारत ने जो है नागरिक इलाकों को टारगेट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय सेना ने खाली, जो मोदी जी ने उनको कहा था कि नागरिकों को कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने तहकीकात करके पूरा छानबीन करके उनके बंकरों को उड़ाया है, जो उनके आका थे, जो कि जड़ों को ख़त्म करना है, आतंकवाद की जड़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमारी सेना ने काम किया है। यही मोदी जी का निर्णय था कि चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे पाकिस्तानी नागरिक हो, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये जो स्ट्राइक हुई है, हमारे जो एक्स आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है पाकिस्तान के साथ? जी बिल्कुल होगा। इस बार पीओके हमने लेना है। ये हमारी भारतीय नागरिक सेना ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि पीओके इस बार हमारा है। पीओके, देखिए यहाँ पर लगातार पीओके की बात चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है। क्या कहेंगे पूरे इस मुद्दे पर, जिस तरीके से हमारे देश ने गौरव का जो है आसमान छू लिया है? साथ में आर्मी की बात करें तो आर्मी ने भी एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की आर्मी को ये कहना चाहूँगा कि वो हमेशा उन्होंने यही बयान दिया है कि हमारे लोग नहीं थे या हमने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो वहाँ पर जो लोग मरे हैं, जो आतंकवादी मरे हैं, तो क्यों उनको पाकिस्तानी झंडों में लपेट कर क्यों उनको वहाँ की आर्मी लेकर जा रही है? उनका क्यों समर्थन कर रही है? अगर वो आतंकवाद के अगर वो भी खिलाफ हैं, तो क्यों नहीं तुम्हारी सीमा पर जो तुम्हारी आर्मी है, तुम कहते हो कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हमारी आर्मी ये है, और तो कैसे वहाँ से लोग कैसे आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ है। और वो पाकिस्तानी आर्मी से ही थे जिनको नाम इन्होंने दिया कि दहशतगर्द जो बोलते हैं, वो दहशतगर्द। जब आपके बॉर्डर से आप क्या करते हो, आपकी आर्मी क्या करती है, वो लोग कैसे इधर आए, इस चीज़ का जवाब देख तो पाकिस्तान। और जैसा कि हम न्यूज़ चैनलों पे देखते आ रहे हैं, सबको झंडे में लपेटकर और एक सैनिक का जो दर्जा दिया जाता है, श्रद्धांजलि जो दी जाती है, वो क्यों दी जा रही है? तो इस चीज़ से तो साफ झलकता है कि वो लोग सब साथ हैं और ये सब मिली भगत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में कोई सैनिक या कोई भी नागरिक मर जाता है, इसको शहीदी का दर्जा दिया जाता है, वही पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, सारी चीजें उनमें यही है। वो कह रहे हैं कि हमारे बेकसूर लोगों को मारा है। अरे बेकसूर लोगों को मारा है तो जो आपके पास जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, आप क्यों नहीं करते उन लोगों का सफाया? क्यों उनको समर्थन देते हो? क्यों उनको आप एनिमेशन दे रहे हो, सारी चीज दे रहे हो, उनके ट्रेनिंग कैंप वगैरह आप बना रहे हो, क्यों नहीं उनको डिस्ट्रॉय करते? तो भारत में कैसे वो कर रहे हैं? वो आपकी ऐसे ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि, क्योंकि आप हर बार हमसे युद्ध में आ रहे हैं। आपको ये है कि
आपको आतंकवाद फैलाना है। और जो भी हमारे यहाँ ट्रेजेडी हुई है, माताएं, बहनें, बच्चे जिन्होंने अपना परिवार उजड़ता देखा है, किसी ने अपने पापा को देखा है, किसी ने अपने भाई को देखा है, किसी ने अपने दोस्त को देखा है, तो धर्म पूछ के मारने के लिए पहली बात तो वहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम वो साफ क्लियर हो रहा है। उन्होंने जितने भी मुस्लिम लोग थे उन सब लोगों के कैंप में साइड कर दिया है। देखो वीडियो भी वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने पूछ के मारा है, कलमा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे या हिंदू है। तो एक महिला ने कहा कि क्या नाम है उसका, कि मुझे भी गोली मार दो। तो उन्होंने कहा कि जाकर मोदी को बताओ। तो उनको जो यह है कि हमारे हिंदुज़्म है उनसे दुश्मनी है, उनको ये और कुछ नहीं है। आपकी इस बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल थे आसिफ मुनीर, उनका भी बयान आया था कुछ टाइम पहले कि हिंदू और मुसलमान जो है बिल्कुल अलग है, वो कभी साथ में भी नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इसी बयान के बाद जो है आतंकवाद भी बढ़ा। हाँ, पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें एक मैं बता देता हूँ कि एक उसने कहा है कि हमारे तो इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि जो कुरान नहीं, जो कलमा नहीं पढ़ेगा तो वो काफिर है, और उसे वहीं ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। वो तो बिल्कुल वायरल हो रहे हैं। ये सब चीज़ों की इनकी मानसिकता जो है, इनके जिहादियों वाली मानसिकता है। ये कभी भी भाईचारा, ये भाई नहीं है, भाई सिर्फ हम बनाते हैं। ये तो हम जैसे भाइयों को चारा समझते हैं, जैसा कि इन्होंने चारा बना के खाते हैं, ये सब काम करते हैं, सारी चीज़ है। और पाकिस्तान की बात करें तो उनकी फौज की डेली आप देख लीजिए, वो उल्लंघन करते हैं एलओसी का उल्लंघन आज तक उन्होंने किया है। कभी आपने सुना है कि भारत से कोई उधर गया, उधर कोई अटैक हुआ है या कोई चीज़ है? तो आप मेरे को एक वाक्य बता दीजिए। जब से हमारा भारत देश का बंटवारा हुआ है तब से उन लोगों की कोशिश यही है कि भारत की शांति को भंग करना। कहीं ना कहीं जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद जो है पाकिस्तान चेतावनी दे रहा है कि भारत ने जो है युद्ध का आह्वान कर दिया है। क्या कहेंगे आप? भारत ने युद्ध का आह्वान नहीं किया है। भारत ने तो अभी ये मैं कहता हूँ कि छोटा सा एक ट्रेलर दिया है। अभी तो उनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है, सिवाय अभी उनको लग रहा है कि हमारा पानी बंद कर दिया या हमसे व्यापार करना बंद कर दिया, देश से नहीं निकाल दिया। अभी तो देखते जाओ, अब की बार मोदी जी नहीं बकसने वाले। मोदी जी फुल फैसला कर चुके हैं। इस बार इनको सबक सिखाएंगे, और ऐसा सिखाएंगे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये रोटी के लिए भी शायद मुझे लगता है कि बिल्कुल भीख मांगेंगे तो शायद इन्हें कोई भीख भी नहीं देगा। इनकी वो हालत होने वाली है। और इस बार पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। और इस बार में मोदी जी का बिल्कुल क्लियर नारा है कि जो ये गंदगी जो बसी हुई है ना, ये बॉर्डर के पास, हमारी एलओसी के पास, ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको हम पूरी तरह साफ करेंगे और वहां पर हम अपना इंडिया का बॉर्डर बनाएंगे। और ये फिर इनसे पूछेंगे, अब बताओ कहाँ से आ रहे हैं, फिर इनसे पूछेंगे हम। देखिए, यहाँ पर जो है बातचीत चल रही है, पीओके लेने की बात चल रही है, सिंदूर जो ऑपरेशन चला है उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं? जो पाकिस्तान के साथ अभी हुआ है वो सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ। और इससे और बुरा होगा उनके साथ अभी। और बुरा होगा? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? जब तक हम कश्मीर पीओके ले नहीं लेंगे, उनके टुकड़े नहीं कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे उनके कुछ जो दलाल हैं वो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े अब पाकिस्तान के होंगे। और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर दिख जाएगा। ठीक है। अभी जो है अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी भी दी गई है। नहीं, देखिए, वो अब उनके यहाँ हमला हुआ, वो गिजर भपकी देंगे। हाँ। हमारी सेना के पास S-500 है। हाँ। वो एयर डिफेंस सिस्टम ही तो है। हाँ। वो वहाँ पे पहले आओ, सही पहले अभी आए थे, सुबह आए थे, एक उड़ा दिया गया उनका एयर विमान। ऐसे आगे और भी उड़ेंगे उनके। बहुत बुरा होगा उनके साथ, आप चिंता न कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी वाला एक जो है मुहावरा है, एक नारा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? आप एक वर्ड में आप बताइए कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो सही है क्या? बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा बस चले तो हम तो पाकिस्तान को 1 मिनट में उड़ा दें। हाँ। कोशिश भी यही हो रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को नहीं, सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों को खत्म करने की बात। जितने भी उनके आतंकवादी जगह है उनको सबको उड़ा दिया जाएगा। A to Z कहीं पे भी होंगे सबको। कहीं ना कहीं अभी तक जो है 99 आतंकी जो है मर चुके हैं। भाई, मसूद नाम करके एक आतंकी है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, बिलख रहा है। वो ऐसा कह रहा है कि काश मैं भी इस आतंकी हमले में मर गया होता। क्या कहेंगे आप? वो तो हम तो ये चाहते हैं उनका सारा परिवार जाए ऐसे काम के लिए। तो जैसे आदमी आतंकवादी है, जो आतंकवादी को फैलाना चाहता है, जो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं, मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी से ये कहता हूँ कि जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर हैं सबको उड़ा दिया जाए। आतंकवादियों को तो उड़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे नागरिकों को टारगेट कर रही है भारतीय सेना। नागरिकों को तो कर ही नहीं रही, वो सिर्फ खाली उग्रवादी को खत्म करना चाह रहे हैं मोदी जी। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है युद्ध की स्थिति बन रही है, तो उन्होंने पहले ही तैयारियां कर ली, 2 महीने का राशन भर रहे हैं। भारत में किस तरीके के हालात हैं?
इंडिया में तो बिल्कुल बहुत ठीक है, पाकिस्तान तो डर रहा है। उसे तो पता है कि आज तक हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब सपोज करो हमारे इंडिया ने उनका पानी बंद करा है, तो उनको पता है कि जैसे आज पानी बंद कर दिया है, हो सकता है कल को राशन पानी ना मिला हमारे को, तो उन्होंने इसलिए इकट्ठा कर लिया है कि महीने 2 महीने के लिए, जिससे कि हमारा परिवार उसके चल जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम 2 महीने तो क्या, उन्हें 15 दिन भी नहीं रुकने देंगे। नहीं होगा। अच्छा, आपने कहा पानी बंद कर रहा है, लेकिन पानी बंद करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ना तो उनको बिजली मिलेगी, ना राशन पानी मिलेगा, जितना भी उनका खेती बाड़ी सब बंद हो जाएंगी, सब खराब हो जाएगी। तो भुखमरी जैसे हालत भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा होगी भुखमरी तो उनके यहाँ। वो तो भीख मांगेंगे, कटोरा लेके लेके कि इंडिया से मांगेंगे भीख के दे दो कुछ, वो इंडिया उन्हें कुछ भी नहीं देगी। अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड पे सब देश जो है हमारे साथ है, क्योंकि आतंकवादी जो घटना हुई थी, निर्दोष लोगों को हमारे देश में मारा गया, तो सभी जो अन्य देश हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो हमारे साथ हैं। पाकिस्तान जो है उनसे भी मदद मांग रहा है कि भारत ने हमारे नागरिकों को मारा है, तो हमारे सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। पाकिस्तान का सहयोग वो इसलिए नहीं करेंगे, वो उग्रवादी है सारे देश, इसलिए। और सारे हमारे जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी देश हैं, सब हमारे साथ इसलिए तो मिले हुए क्योंकि हम लोग सच्चे हैं और वो सब झूठे हैं, तो इसलिए उनका साथ कोई नहीं देगा पाकिस्तान का। नहीं लगता? नहीं। अगर क्या लगता है, अगर युद्ध होता है, आह्वान तो कर दिया है, कितने दिन चलेगा और कितने दिन पाकिस्तान की जो है सेना निस्ते नाबूद हो जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो कम है, लेकिन वो परमाणु हथियारों की धमकी देता है। इससे ज्यादा तो परमाणु बम हमारे पास हैं। हमारे बच्चे, हमारे लोग हिंदू बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं ना, तो 2 मिनट में टॉयलेट करेंगे तो सारा बह जाएगा वो। इतनी ताकत है हमारे इंडिया वालों पे। ठीक है, तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के आज हालात हो चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम घबराई हुई है? अब हम एक ही बात कहेंगे, धर्म पूछ के उन्होंने मारा था, धर्म बता के हमने मार दिया। जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, वो इसी लायक है? वो इसी लायक है, बिल्कुल इसी लायक है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपके न्यूज के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ये ऑपरेशन जो सिंदूर चला हुआ वो तो सिर्फ झांकी है, और अभी तो उनके खिलाफ हल्दी और मेहंदी बाकी है। मेहंदी हल्दी बाकी, बिल्कुल सब चीजों का बदला लिया जाएगा। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। अभी कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को जिंदगी में कहते हैं कि अभी तो कांग्रेस की चली थी, अब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म है, और धर्म के साथ आपने अत्याचार किया, आपने धर्म पूछ के मारा था और उनके घर में घुस के मारेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो वहाँ पे वीर जवान, उनके परिवार को, उनके माता को हम नमन करते हैं, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो देखिए, ये हमारे देश की जनता है। जिस तरीके से हमारे देश के निहत्थे पर्यटकों को टारगेट किया गया, वहीं पाकिस्तान के घर में घुसकर भारत ने जवाबी जो है कार्रवाई की, और लश्कर ए तैयबा, TRF जैसे जो संगठन थे, जो कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए आकाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, फंडिंग कर रहे थे, उनको जो है खत्म करने का काम जो है भारत सरकार, भारत की जो है सेना ने किया। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।